नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां नागपुर पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनका स्वागत किया। महामहिम नागपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया, जिसे 600 छात्रों की क्षमता के साथ बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सिर्फ शैक्षणिक प्रशिक्षण मैदान न रहकर छात्रों को जीवन जीने का नया नजरिया भी देगा। राष्ट्रपति ने केंद्र और राज्य सरकार को बधाई दी और कहा, हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सराहा और प्रोत्साहित किया जाता है। हिमाचल की धर्मशाला में विधानसभा के मेन गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए गए। इसके बाद राज्य में हड़कंप मच गया। सीएम जयराम ठाकुर ने इस घटना को कायरतापूर्ण करार दिया। फिलहाल गेट से खालिस्तानी झंडे हटा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। कुलगाम एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शनिवार रात बेखौफ बदमाशों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। इस घटना में करीब 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की इस घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में आ गए। उधर फायरिंग की इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। पुलिस स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने शनिवार रात निर्देश दिया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने देर रात बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा कि 10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं। उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज खुल गए। मंदिर के कपाट सुबह 6:15 पर खोले गए। अब से श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस साल बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में बेहद शानदार सजावट की गई। सजावट के लिए कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि डिफेंस और एयर स्पेसिंग योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अगले 5 साल ड्रोन बनाने की दिशा में काम करेंगे। नगर निकाय चुनाव पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन का आंतरिक मामला है, हमारी भी तैयारी जारी है। दुष्यंत चौटाला ने मंडियों में लिफ्टिंग को लेकर कहा कि पूरी तरह से लिफ्टिंग का काम हो रहा है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की आधे से ज्यादा पेमेंट की जा चुकी है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर उनकी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कई गांव के किसानों को आश्वासन दिया है कि जो किसानों को सेम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव को शहरों की तर्ज पर बनाने का उनका लक्ष्य है। 70% आबादी गांव में रहती है और उनका मानना है कि अभी गांव में विकास की बहुत जरूरत है।
हिसार में बेरोजगार युवाओं नौसेना में भर्ती की मांग को लेकर 2 घंटे के लिए टोल फ्री करवाया। युवाओं ने सेना की भर्ती जल्द चालू करवाने की मांग की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,451 नए मामले सामने आए और 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,407 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 4.72% हो रहा है। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 474 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 2,600 के पार हो गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 355 नए मामले सामने आए और 255 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जहां 88 नए मरीज कोरोना के सामने आए और 104 मरीजों ने कोरोना को मात दी। भिवानी में कोरोना के इन दिनों 9 मरीज हैं, जिनका इलाज घर पर ही चल रहा है। मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना आया तो भी सामान्य हॉस्पिटल में सभी व्यवस्था है। ऑक्सीजन, दवाइयां और यहां तक कि मरीजों के दाखिल होने के बाद उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोरोना महामारी के बाद घटी आय के बीच आसमान छूती महंगाई से आम आदमी पर चौतरफा मार पड़ी है। बीते 1 साल में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध, चीनी, दाल से लेकर खाने के तेल की कीमतों में भयंकर उछाल आया है। इससे कम आय, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई है। हालत यह है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहे तूफान की 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है। उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के समुद्र तटों की ओर बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध का 74वां दिन लगातार चल रहे जंग से दोनों देशों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। जंग में यूक्रेन के हजारों लोगों ने गंवाई जान। 9 मई को यूक्रेन पर रूस कर सकता है बड़ा हमला, तो वहीं यूक्रेनी आर्मी को मिला तुर्की का साथ। तुर्की से यूक्रेन को मिले 12 बेर के तार। जबकि वहां विशाल परिसर में छिपे लड़ाके रणनीतिक बंदरगाह शहर पर मॉस्को के पूर्ण कब्जे को रोकने के लिए डटे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर समस्त माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी और लिखा, मदर्स डे पर मां और उसके मातृत्व का सम्मान व आदर करने का प्रण लें। धर्मनगरी पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह बोले, प्रदेश में नहीं है बिजली की कोई किल्लत। हुडा पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को चुनाव से पहले कह सकते हैं अलविदा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं है कोई खास जनाधार। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस की तानाशाही बताया। नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह का बयान, जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर बैठक बुलाई जाएगी। पृथला के भनकपुर में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और जेजेपी के वरिष्ठ नेता तेजपाल डागर ने लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2024 के चुनावों में भी प्रदेश की जनता कांग्रेस को साफ कर सीएम मनोहर लाल के नाम पर मुहर लगाएगी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की सूबेदार कॉलोनी में 24 लाख की लागत से बनने वाली आरएमसी रोड के कार्य का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता कैंप लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदय भान की शिकायत भी पहुंची, जिस पर विजय ने जांच के आदेश दिए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के चनारथल सरकारी स्कूल मिड डे मील में छिपकली गिरने का मामला सामने आया, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी भी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि बच्चों की देखभाल सही ढंग से होनी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर दिखे क्योंकि सभी 102 स्कूली बच्चों को उपचार और जांच के लिए घर से अस्पताल बुलाया। बच्चों की जांच करने के बाद डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि घबराने की बात नहीं है। फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ है। शहर के सेक्टर 58 थाने में दर्ज एक शिकायत के अनुसार शिव दुर्गा विहार निवासी एक युवक की खुले सीवर में गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने खुले हुए सीवर को लेकर निगम अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही करने का मुकदमा दर्ज कराया है। नशे को गांव से जड़ से खत्म करने के लिए रतिया क्षेत्र की ग्रामीण पिछले 90 दिनों से गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं। इसके चलते गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक भी लगा रखी है। फतेहाबाद के पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भूरिया ने पंजाब सीमा के साथ लगते गांव में नशा तस्करी को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। इसके तहत गांव के युवाओं की 51 सदस्य कमेटी बनाई। इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए ग्रामीण नशे को खत्म करने के लिए पिछले 90 दिनों से गांव में पहरा दे रहे हैं। गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी, तो वहीं लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य है। जींद के नरवाना में युवकों ने लगाया जाम। सेना में भर्ती न होने से नाराज है युवक। नरवाना में विश्वकर्मा चौक पर लगाया जाम। युवकों ने की सेना में भर्ती की मांग। नूह में नेशनल हाईवे पर हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें एएसपी उषा ने केएमपी और दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर वाहन चालकों को अपने लेन में चलने के दिशा निर्देश दिए। चरखी दादरी के कार्यालयों में लगे अग्निशमन यंत्र खराब हो गए हैं। इसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई अधिकारी नहीं है। नूह के कई गांव से हथियारों के बल पर जबरन लोगों को उठा ले जाने के आरोप में गौरक्षा दल के सदस्यों पर दर्ज की गई एफआईआर से नाराज हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों ने महापंचायत की। पृथला विधानसभा के फतेहपुर बेल्लौच गांव में सर्वोदय हॉस्पिटल के तत्वाधान में ई क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने रिबन काट का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि ई क्लिनिक के खुलने से ग्रामीणों को भरपूर फायदा मिलेगा। इस तरह के क्लिनिकों को खुलने से ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तोशाम की पंजाबी धर्मशाला में भारत विकास परिषद के तोशाम शाखा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। भिवानी में इन दिनों अधिक गर्मी पड़ने की वजह से किसानों की फसल खराब होने लगी है। किसानों को सब्जी की फसल के लिए उचित पानी नहीं मिल रहा है। पानी न मिलने की वजह से फसल सूखती जा रही है। ऐसे में किसान परेशान है। ना तो ट्यूबवेल में पानी है और ना ही नहरों में पानी आ रहा है, जिसकी वजह से फसल सूखती जा रही है। फरीदाबाद की वार्ड नंबर 9 में लंबे समय से नालियों का काम अभी भी अधूरा पड़ा। वार्ड नंबर 9 में रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से यहां की नालियां बनाई नहीं गई। कुछ नालियों को बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार को पेमेंट न मिलने की वजह से काम को आधे में ही छोड़कर चला गया। इसकी वजह से अब यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सोनीपत के गांव शहजादपुर में ग्रामीणों ने गंदे पानी को लेकर किया प्रोटेस्ट। 2 महीने से लगातार घरों में पहुंच रहा है सप्लाई का गंदा पानी। गंदा पानी पीने से ग्रामीण हो रहे हैं बीमार। प्लास्टिक, फाइबर और अन्य मिश्रित धातुओं से निर्मित वस्तुओं का बढ़ते उत्पादन से कुम्हार समुदाय के पुश्तैनी कारोबार को पिछले कुछ वर्षों से भारी क्षति का सामना करना पड़ा है।
हरियाणा प्रदेश में युवाओं ने सेना में भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हिसार मैया टोल पर हजारों युवाओं ने 2 घंटे टोल फ्री करवाकर प्रदर्शन किया। पानीपत में बीबीएमबी के पास मिला ड्रोन। पानीपत में एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया, जहां 2 दिन पहले नेशनल हाईवे बीबीएमबी के पास लगभग 7 से 8 महीने का भ्रूण मिला है। भ्रूण की हालत इतनी बदतर थी कि उसका नीचे का पार्ट नहीं था। इससे कारण ये भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि ये भ्रूण लड़का है या लड़की। फिलहाल पुलिस ने भ्रूण को पानीपत के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। गुरुग्राम नगर निगम के जेई और उसकी टीम पर गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी में निर्माणाधीन इमारत को तोड़ने की धमकी देने और रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने जेई कर्मचारी हितेश समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के ड्राइवर समेत रिश्वतखोर कर्मचारी को मौके पर दबोच लिया। दरअसल कल जेई और उसकी टीम गुरुग्राम ने निर्माणाधीन इमारत को अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर इमारत पर बुलडोजर चला ध्वस्त करने की धमकी दी और कार्रवाई न करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की। होटल में रेलवे चौक के समीप सारथी नामक अस्पताल में बीती रात एक मरीज के परिजनों ने भारी हंगामा किया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाए डिलीवरी के वक्त लापरवाही का आरोप। डॉक्टरों से मरीज के परिजनों ने इस बारे में कहा तो डॉक्टरों ने बाहर से कुछ युवकों को बुलाकर मरीज के परिजनों को पिटवाया। इसको लेकर अस्पताल पर भारी हंगामा हुआ। होटल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सारथी अस्पताल के डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। पानीपत के गांव बहरामपुर के खेतों में तेंदुए ने शनिवार को उत्पात मचाया। ग्रामीणों की शिकायत पर पकड़ने पहुंचे एसएचओ जगजीत सिंह को तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। एसएचओ पर हमले के बाद लोगों का शोर सुनकर तेंदुआ भाग गया, तब जाकर एसएचओ की जान बची। हालांकि पुलिस और वन विभाग की टीम ने देर रात तेंदुए को पकड़ लिया। कोसली में सड़क हादसे में एक की मौत, 4 घायल। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर। भूतला से कोसली आते समय टुमना गांव के समीप हुआ हादसा। अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद दीवार से टकराई गाड़ी। हादसे में 30 वर्षीय मंजीत की हुई मौत, 4 घायल। कोसली टुमना रोड की घटना। नेशनल हाईवे 44 पर नीलीखेड़ी काली माता मंदिर के पास अनियंत्रित होकर एक कार पुल के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार करनाल से पीपली की तरफ जा रहे थे, तभी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। गाड़ी से 2 महिलाएं, एक बच्चा और 2 पुरुष निकाले गए। घरौंडा के गांव अलीपुर खालसा निवासी एक महिला ने छत में लगे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले महिला ने एक व्यक्ति के साथ फोन से वीडियो कॉल किया। मौत से पूर्व बनाए गए वीडियो में मृतका ने 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने बाइक और मोबाइल छीनने की घटना को महज 48 घंटों में सुलझा लिया और आरोपियों से लूटी गई बाइक, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली। रेवाड़ी में एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया। आरोप है कि महिला के पति ने ही अपनी पत्नी और बेटी की गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में मृतका के भाई की शिकायत पर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईपीएल 2022 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 75 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जवाब में केकेआर की ओर से 14.3 ओवर में 101 रन पर ढेर हो गई। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। राजस्थान ने पंजाब के 190 रन के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हासिल किया।
आज का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3:30 पर शुरू हो चुका है। हैदराबाद ने 10 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है। उसका नेट रन रेट प्लस 0.325 है। आज आईपीएल 2022 के दूसरे डबल हेडर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत हो गई। ये मैच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। इस सीजन में दिल्ली और चेन्नई दोनों टीमों में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी, इसलिए फैंस को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान की बेटी खतीजा के सादगी भरी शादी के फैंस कर रहे तारीफ। खतीजा प्रोफेशनली एक सिंगर है। बॉलीवुड में हिट फिल्में देने की बात, फरहान अख्तर हॉलीवुड में भी एंट्री को तैयार। मार्वल स्टूडियोज की सीरीज में करेंगे हॉलीवुड डेब्यू। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप की ट्रॉफी अपने नाम की। 70 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद मुनव्वर कंगना के नंबर 1 कैदी बने।